नमस्कार, मैं उलझना सिमवाल। तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के मधुबन हाईवे से। यहाँ पर एक पेट्रोल पंप है जहाँ पर रात को अगर लूट की बात करूँ तो लूट का मामला सामने आया है। कुछ कैश लेकर गए हैं। वहीं पे जो सेल्समैन यहाँ पर था उसके साथ कुछ मारपीट का भी मामला सामने आया है। क्या कुछ पूरा मामला है, मैनेजर हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करके जानेंगे। आप सबको दिखा सकती हूँ और बता भी सकती हूँ, और आप सभी इस बात को बहुत अच्छे से जानते भी हैं कि अगर सीएम सिटी की बात की जाए तो हर इंसान ये सोचता है कि हम सीएम सिटी में रह रहे हैं, यहाँ पर क्राइम कम होना चाहिए। लेकिन क्राइम कम होने के बावजूद क्राइम दिन पर दिन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर हमारे साथ मैनेजर जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ वो बताना चाहेंगे। घटना हुई थी जी 9:21 पे 3 लड़के आए बाइक में तेल डलवाने। इन्होंने यहाँ लड़कों ने तेल डाल दिया जी। उन्होंने इससे बाथरूम पूछा, बाथरूम का है तो ये बाथरूम यहाँ है, ये दीवार है जी। यहाँ उन्होंने एक रिवॉल्वर लगा के इस दीवार से धक्का दे दिया। पहले तो भाई बंदे कम हो जाए यहाँ, फिर यहाँ आए जी, उसके लगा के उसका लूटपाट कर ली जी। उससे भी लूट लिया वहीं कैश लेके जी। तो फिर 3-4 मिनट का सारा खेल है जी, उसके बाद भाग गए जी। तो किस चीज़ पर आए थे सर? बाइक थी जी, चोरी की बाइक कोई निगदू से नीलोखेड़ी से लूटी उन्होंने जी। 5,000 बाइक और मोबाइल जी, ऐसा कुछ सुनने में आया जी। वो लूट के जी वो फिर यहाँ आके उन्होंने वारदात कर दी। पैसे 20,000 के करीब थे जी, और कैश चला गया था जी बैंक। फोन भी लिया है। एक का मोबाइल फ़ोन था इस लड़के का, विनोद का जी, वो भी खोज के वो चोट उसकी टांग टूट गई जी, एडी टूट गई जी, ये घुटने टूट गए जी। दीवार से नीचे इस दीवार से 8-10 फुट नीचे है जी। पीछे हमारा फार्म हाउस है जी, रास्ता हमारे फार्म पे जाता है जी। हाँ जी। कैमरे में क्या है, कितनी उम्र होगी लगभग? उनका एक तो 18 साल की होगी जी, दो की 25, 26 या 30 के बीच, अंडर 30 है जी। FIR दर्ज हो जी। कल SP साहब से मिले थे, उन्होंने जल्दी आश्वासन दिया जी कि जल्दी से जल्दी इनको ट्रेस कर लेंगे। पुलिस कोई थी नहीं जी उस दिन। CM करनाल में आए हुए थे जी, ना PCR 112 पे भी फ़ोन करा हमने, थाने मधुबन में भी फ़ोन करा जी। वहाँ मैं खुद भी गया, वहाँ कोई एक बंदा या 2 बंदे होंगे जी, और कोई वहाँ बंदा भी नहीं था उस टाइम। सब CM उसमें ड्यूटी में वो थे, बिजी थे जी सारे। देख सकते हैं कैसी प्रवीण राणा जी। छोटे तो छोटे यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि इन्होंने बताया है कि कुछ जो सेल्समैन यहाँ पर मौजूद थे, एक के साथ तो मारपीट भी की गई है। मतलब रिवॉल्वर उनको यहाँ पे दिखाया गया, और दीवार से वो जो इस दीवार से वो सेल्समैन बिल्कुल नीचे गिर गए, जिसकी वजह से उनके पैरों में चोट आई है, उनके पैर में फ्रैक्चर बताया जा रहा है। और आप सोच भी सकते हैं, हो सकता था कि उनकी जान मानी को नुकसान पहुँचता, उनको ज़्यादा चोटें भी लग सकती थी। वहाँ पर मैं आपको लेकर चलती हूँ, वो जगह दिखाती हूँ जहाँ से उनको धक्का मारा गया है। वहीं पे अगर कैश की बात की जाए तो कुछ कैश यहाँ पे था, वो कैश वो लूट कर जा चुके हैं। वहीं पे पहले वो यहाँ पर आते हैं पेट्रोल भरवाने के लिए, फिर वॉशरूम का पूछते हैं, फिर उसके बाद सेल्समैन जो यहाँ पर हैं उसको यहाँ से धक्का दिया जाता है, और उसको चोटें ज़रूर आई हैं, ज़्यादा चोटें भी आ सकती थी। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि उनको चोटें आई है, हो सकता है वो अगर उनकी बातों को नहीं मानते, या फिर जिस तरीके से वो लूट के गए हैं वो उनको नहीं उनके पैसे देते, या मोबाइल भी बताया जा रहा है कि मोबाइल भी वो लेकर गए हैं, तो कुछ और भी वो कर सकते थे। रिवॉल्वर जैसे उनके पास बताया जा रहा है, तो वो किसी को मार भी सकते थे, किसी की जान मानी को भी नुकसान हो सकता था। ऐसे जो ऐसे जो लोग हैं जो क्राइम को बढ़ावा देते हैं, अगर वो खुलेआम एक सिटी में इस प्रकार घूमेंगे तो आखिर आम आदमी कहाँ जाएगा। यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, जानना चाहेंगे कि आखिर उस दिन पूरा हुआ क्या था। फिलहाल आप सभी को बता दूं कि इन्होंने भी FIR दर्ज करवा दी है, SP से भी मिल चुके हैं। SP ने भी आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। अब देखना ये होगा कार्रवाई होगी नहीं होगी। एक सवाल ये भी उठता है कि मुख्यमंत्री उस दिन करनाल आए हुए थे, जिसकी वजह से पुलिस काफ़ी ज़्यादा बिजी थी, इस वजह से पुलिस यहाँ पर नहीं पहुँच पाई। और भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आप उस दिन मौजूद थे? हाँ जी, क्या कुछ हुआ था? हम रात को वहाँ उस पर लेटे थे जी, तख्त पे लेटे थे ना, जब स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पे तीन लड़के आए। तीनों लड़के ने पहले तो बाइक वहाँ लगाई, 200 रुपये का पेट्रोल डलवा। 2 लड़के बाथरूम के बहाने वहाँ उधर जाके उस पर गन लगा ली। दूसरा लड़का जो लेटा था उस पर से कैश छीन ली, मेरे से कैश छीन ली उनको। फिर उसको ऐसे द्वार पे जब चढ़ा ना, उसको धक्का दे दिया, उसकी टांग में भी फ्रैक्चर आ गया। हाँ जी, हाँ जी, रिवॉल्वर दिखाई। रिवॉल्वर थी उनके पास? हाँ जी, हाँ जी, 2 उनके पास थी। कितने लोग थे आप लोग यहाँ पर? हम तो जी 2 तो मौजूद यहीं थे, एक खाना लेने के लिए जा रहा था। हाँ, तीसरा हमारा बाबूजी था अंदर। हाँ, जब थाने लेने के लिए गई तो वहाँ थाना आपने बताया, जो मतलब FIR आप लोगों ने दर्ज करवाई, आप गए होंगे तो वहाँ पर आपको पुलिस मौजूद मिली? यहीं से फ़ोन किया जी हमारे बाबूजी ने थाने। तो आई थी पुलिस?
हाँ जी हाँ जी, पुलिस आई थी। पुलिस आई थी? हाँ जी हाँ जी, जांच की गई? जांच की गई। तो जैसे बताया जा रहा है मुख्यमंत्री आए थे, पुलिस अवेलेबल नहीं थी। हाँ आई थी जी, कार्रवाई तो चल रही है अभी, पुलिस तो आई थी यहाँ। नशा तो इतना तो नहीं था जी इनके। हाँ वैसे लड़के ठीक ठाक कट्टे कट्टे आन थे। हाँ। नहीं बड़े घर के तो नहीं है जी, वैसे ही हैं। कितनी उम्र लगी? ये 18-20 साल, 20-22 साल ऐसी उम्र थी उनकी, तीनों लड़की की। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार जी। तोड़े हैं सर। हाँ जी सर। कितने लोग थे? सर तीन थे मैम जी। बाइक में थे? बाइक पे सवार हो गया जी, 3 मैम इस साइड से गुजरे थे जी। उन्होंने मशीन पे जाके खड़ा होकर बोला भाई 200 का पेट्रोल डाल दे। फिर एक सेलमैन से पूछने लगा भाई पानी पीने की सुविधा क्या है। वो इधर टॉयलेट की तरफ गए जी। बंदा उधर उन्होंने जांच लिया भाई एक बंदा इधर लौटा हुआ है, उसके पास फिर जाके उस पर भी गन तान दी, उधर भी गन तान के खड़े हो गए। 2 पिस्तौलें थी। हाँ जी 2। कैसे लगते थे देखने में? ये ना ऐसे ही करीब हो गए 17-18 साल की उम्र के जी। अच्छे खाचे, हाँ जी नौजवान थे, अच्छे खाचे घर से दिखाई दे रहे थे सर। तो कितना का पैसा ले गए यहाँ से? करीब 20-21 हज़ार की सर। बड़ा कैश चला गया था यहाँ से? बड़ा कैश बाबूजी लेके गए थे, बाबूजी भी मौके पे थे हमारे। पहुँच गए थे? हाँ जी। नहीं जी बिल्कुल जैसे कि आम बंदे रहते ऐसे ही थे, मतलब उनको कोई खोप नहीं नाम की चीज़ नहीं थी, यानी कि भाई हम सिटी के अंदर ऐसी वारदात को एग्जाम दे रहे हैं, उनके अंदर ये नहीं था जी। हाँ जी मेरा नाम सुनील है जी। अरे सारा लिखा सही। ये है जी, देखो जी ये खड़ा है लड़का। ये है जी, ये खड़ा है लड़का। ये अपन पिस्टल ले रहे हैं। या मला तो नकली दिखा हमने यूं 2-3 तरीके रहे आगे पीछे ये आगे जी, ये आगे लेकिन ना 8 कपड़े हाथ में लगाई मैं, ये आगे। मेरी जेब में 8 कपड़े हाथ में लगाई। यूं ही बढ़ेगा, यूं काला यूं बढ़ा है छोरा, यूं काला छोड़ा भीतर बढ़ा। इससे आपकी भंगी ना होकर देख कर गया। ये बात ये हाँ जी। ये किने जाएंगे गए हैं ना, ये कुटेल गए। उठेल गए। तीनों लड़के ने पहले तो बाइक वहाँ लगाई, 200 रुपये का पेट्रोल डलवा, 2 लड़के बाथरूम के बहाने वहाँ उधर जाके उस पर गन लगा ली। दूसरा लड़का जो लेता था उस पर से कैश की नहीं, मेरे से कैश नहीं ली उनको। फिर उसको ऐसे दीवार पे जब चढ़ा ना उसको धक्का दे दिया, उसकी टांग में रिवॉल्वर दिखाई? हाँ जी हाँ जी रिवॉल्वर। रिवॉल्वर भी उनके पास? हाँ जी हाँ जी रोड के पास। कितने लोग थे आप लोग यहाँ पर? हम तो जी 2 तो मौजूद यहीं थे, एक खाना लेने के लिए जा रहा था। अच्छा। हाँ तीसरा हमारा बाबूजी था अंदर। जब थाने लेने के लिए गए तो वहाँ थाना आपने बताया मुझे, वो मतलब FIR आप लोगों ने दर्ज करवाई, आप गए होंगे तो वहाँ पर आपको पुलिस मौजूद मिली? यहीं से फोन किया जी हमारे बाबूजी ने। तो आई थी पुलिस? हाँ जी हाँ जी पुलिस आई थी। पुलिस आई थी? हाँ जी हाँ जी। जांच की गई? जांच की गई। तो जैसे बताया जा रहा है मुख्यमंत्री आए थे, पुलिस अवेलेबल नहीं थी। हाँ आई थी जी, कार्रवाई तो चल रही है अभी, पुलिस तो आई थी यहाँ। नशे में थे कुछ लगा ऐसा देखने में उनको लड़कों को कुछ ऐसा? नशा तो इतना तो नहीं था जी इनको। अच्छा हाँ वैसे लड़के ठीक ठाक कट्टे कट्टे आन थे। अच्छा बड़े घर के लगते हैं किसी के? नहीं बड़े घर के तो नहीं है जी, वैसे ही हैं। कितनी उम्र लगी? यही 18-20 साल, 20-22 साल ऐसी उम्र थी इनकी, तीनों लड़की। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार जी। वीडियो बना लेना। ये बोले का नहीं आया ये बड़ा धीरे। ये तो क्लियर था बता रहा है। और इसको क्लियर क्या हो गया जी? उस पर भी है जी, तीसरे पर भी जी? नहीं वो विनोद लोग खड़े हैं जी उनसे। ये तो विनोद लोग खड़ा तुमसे यू आया, ये था पहले विनोद लोग था। विनोद लोग था बिल्कुल बच्चा है। यूं बच्चा है। 3 लड़के आए बाइक में जी, जी उन्होंने यहाँ लड़कों ने तेल डाल दिया जी। उन्होंने इससे बाथरूम पूछा, बाथरूम का जी, तो ये बाथरूम यहाँ है, ये दीवार है जी। उन्होंने एक रिवॉल्वर लगा के इस दीवार से धक्का दे दिया, पहले बंदे कम हो जाए जी। फिर यहाँ आए जी, उसको लगा के उसका लूट पाट कर ली, उससे भी लूट लिया वहीं कैश लेके। तो फिर
3-4 मिनट का सारा खेल है जी, इसके बाद भाग गए। तो किस चीज़ पर आए थे सर वो? बाइक थी जी, चोरी की बाइक कोई नीलोखेड़ी से लूटी उन्होंने जी। 5,000 बाइक और मोबाइल जी, ऐसा कुछ सुनने में है जी। वो लूट के जी वो फिर यहाँ आके उन्होंने वारदात कर दी। पैसे कितने थे सर लगभग? पैसे 20,000 के करीब थे जी, और कैश चला गया जी। फोन भी लिया एक का मोबाइल फ़ोन था इस लड़के का, विनोद का जी, वो भी खो। तो चोट भी लगी? चोट उसकी टांग टूट गई जी, एडी टूट गई जी, ये घुटने टूट गए। या दीवार से नीचे गिरा था? दीवार से 8-10 फुट नीचे है जी। अच्छा पीछे जी। हमारा फार्म हाउस है जी, रास्ता हमारे फार्म पे जाता है। अच्छा जी। तो कैमरे में क्या है सर, कितनी उम्र होगी लगभग उनका उनकी? एक तो 18 साल की होगी जी, 2 की 25, 26 या 30 के बीच, अंडर 30 है। FIR दर्ज होगी? FIR दर्ज हो चुकी। कल एसपी साहब से मिले थे, उनको जल्दी आश्वस्त हो गया जी कि जल्दी से जल्दी इनको ट्रेस करें। पुलिस कोई थी नहीं जिसकी CM करनाल में आई हुई थी ना, PCR 112 पे भी फ़ोन करा हमने, थाने मधुबन में भी फ़ोन करा जी, वहाँ मैं खुद भी गया। वहाँ कोई एक बंदा या 2 बंदे होंगे जी, उनको वहाँ सब CM उसमें ड्यूटी में देख सकते तस्वीरें देख रहे थे हरियाणा के मधुबन हाईवे के पेट्रोल पंप से, जहां पता ये चलता है कि कुछ जो लुटेरे हैं वो यहां पर पहले पेट्रोल भरवाने के लिए आते हैं, उसके बाद उनसे वॉशरूम का पूछते हैं और उसके बाद उनसे लूट कर ले जाते हैं कुछ पैसे और फ़ोन। और वहीं पर एक सेल्समैन की अगर बात करूं तो उसके साथ मारपीट भी की गई है, जिस तरीके से उसको धक्का दिया गया है उस दीवार से, उसकी वजह से उसका जो पैर है उसमें फ्रैक्चर आया है, हॉस्पिटल में उनका भी इलाज चल रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी उठता है, एक तो CM सिटी है, उसके बावजूद भी जो क्राइम है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। वहीं पर एक और चीज़, एक सवाल ये भी उठता है कि मुख्यमंत्री जब करनाल आते हैं तो आखिर पुलिस को इतना ज़्यादा बिजी क्यों कर दिया जाता है, जो शहर में हो रहा है वहाँ पर भी पुलिस अवेलेबल नहीं होती है। यहाँ पर कितनी बड़ी घटना हो गई लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों को पुलिस अवेलेबल नहीं मिली। पुलिस अगर उस टाइम आ जाती, टाइम पर आ जाती तो हो सकता है उसके जो पैर में फ्रैक्चर हुआ है वो नहीं होता, या फिर जो भी इनको नुकसान हुआ है, जो भी वो लूट कर लेकर गए हैं वो नहीं लेकर जाते। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।